हेलो एवरीवन। एसक्यूएल लीड कोड हार्ड क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम देखेंगे लीड कोड क्वेश्चन नंबर 1479। ये हार्ड क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है क्वेश्चन। सपोज यू आर द बिजनेस ओनर एंड वुड लाइक टू ऑब्टेन अ सेल्स रिपोर्ट फॉर कैटेगरी आइटम्स एंड द डे ऑफ द वीक। सो क्वेश्चन है, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू रिपोर्ट हाउ मेनी यूनिट्स in each category have been ordered on each day of the week. Return the result table ordered by category. सो आपको दो टेबल दिए हैं। पहला टेबल है ऑर्डर्स टेबल। उस ऑर्डर्स टेबल में ऑर्डर रिलेटेड डिटेल्स है, जैसे कि ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, ऑर्डर डेट है, आइटम आईडी है एंड क्वांटिटी है। और सेकंड टेबल दिया है जो कि है आइटम्स टेबल। वहाँ पे आइटम रिलेटेड डिटेल्स है, जैसे कि आइटम के आईडीज, आइटम नेम और आइटम कैटेगरी। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी यूनिट्स इन ईच कैटेगरी, मतलब बुक के, ग्लास के, पर्टिकुलर कैटेगरी के कितने यूनिट सेल हुए पर्टिकुलर डे पे। सो आप हमारे पास ऑर्डर डेट में डेट है, तो वहाँ इस ऑर्डर डेट से हमें डे ऑफ द वीक निकालना है एंड देन हमें कैटेगरी वाइज उस डे पे कितने आइटम सोल्ड हुए हैं वो फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली आउटपुट किस तरीके से रहेगा, कुछ इस तरीके से, जहाँ पे रहेगा कैटेगरी में सारे कैटेगरी के नेम्स आ जाएंगे और हमें चाहिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे टिल संडे, हर एक डे में कितने आइटम सोल्ड हुए हैं, बुक के, ग्लासेस के, फ़ोन के, टी शर्ट के। ओके, तो हम इसे देखते हैं स्केल में किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए जाते हैं स्केल में। ओके, सो स्केल में ऑलरेडी दोनों टेबल क्रिएटेड है। इसका फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहले वन बाय वन दोनों टेबल को फेच करते हैं। ऑर्डर्स टेबल, तो ये हमारा ऑर्डर टेबल है और सेम उसी तरीके से ही दूसरा टेबल है आइटम्स, जहाँ पे आइटम रिलेटेड डिटेल्स हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू रिपोर्ट हाउ मेनी यूनिट्स। ओके, सो हमें यूनिट्स देखने हैं कैटेगरी वाइज कितने सोल्ड हुए हैं ऑन ईच डे ऑफ द वीक। ओके, सो ऑर्डर डेट है हमारे पास। ऑर्डर डेट से हम उस पर्टिकुलर डे पे कौन सा दिन था वो फेच कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, एसक्यूएल में हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है डे ऑफ द वीक। सो डे ऑफ द वीक क्या होता है उसे देखते हैं सबसे पहले। सो डे ऑफ द वीक क्या होता है, द डे ऑफ द वीक फंक्शन रिटर्न्स द वीक डे इंडेक्स फॉर अ गिवन डेट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट डे ऑफ द वीक। सो यहाँ पे पर्टिकुलर एक रैंडम डेट है 2017 6/15। सो सपोज अगर इस डे को थर्सडे है और अगर हम डे ऑफ द वीक फंक्शन यूज़ करेंगे तो हमें वो वैल्यू प्रोवाइड करेगा 5। ओके, सो इस तरीके से हम डेट में से पर्टिकुलरली डे ऑफ द वीक निकाल सकते हैं, तो हम उसे यूज़ करेंगे। और जैसे कि हमने देखा है हमारे पास दो टेबल्स है, एक है ऑर्डर और दूसरा है आइटम्स। तो हम यहाँ पे जॉइंस यूज़ करेंगे और पर्टिकुलरली आइटम टू ऑर्डर्स टेबल में जाएंगे हम लोग। यहाँ पे लेफ्ट जॉइन यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आप सीक्वेंस चेंज करोगे ऑर्डर्स टू आइटम्स तो आप राइट जॉइन यूज़ कर सकते हो। ओके, सो क्वेरी लिखते हैं सबसे पहले। सिलेक्ट, क्या चाहिए हमें, एक एलियास क्रिएट करते हैं आइटम टेबल का, आइटम, और आइटम में से हमें चाहिए, आइटम टेबल में से हमें चाहिए आइटम की कैटेगरी। सो आइटम कैटेगरी, उसे नाम देते हैं कैटेगरी। सो आइटम कैटेगरी की डिटेल्स कहाँ से आएगी, फ्रॉम आइटम्स टेबल, उसका एलियास आई क्रिएट करते हैं, आई। ओके, नाउ हम यूज़ करेंगे लेफ्ट जॉइन इसके ऊपर। ऑर्डर्स टेबल क्रिएट किया है हमने, ऑर्डर्स, उसका एलियास ओ यूज़ करते हैं एंड देन जॉइन लगाएंगे कॉमन कॉलम बिटवीन बोथ द टेबल्स। आइटम्स टेबल्स में हमारे पास क्या है, आइटम आईडी है, और उसी तरीके से ऑर्डर्स टेबल्स में भी हमारे पास आइटम आईडी है। ओके, सो लेफ्ट जॉइन यूज़ करेंगे कॉमन कॉलम बिटवीन बोथ द टेबल्स ऑन आई डॉट आइटम आईडी इक्वल टू दूसरा टेबल ऑर्डर्स, उसका एलियास ओ, उसका आइटम आईडी कॉलम। ओके, यहाँ तक ज्वाइन लग जाएगा, बट हमें डिटेल चाहिए
कैटेगरी वाइज, सो ग्रुप वाइज क्लॉज यूज़ करेंगे किसके ऊपर, कैटेगरी के ऊपर, आइटम कैटेगरी के ऊपर। ओके, फिलहाल के लिए उसको रन करके देखते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कैटेगरी वाइज डेटा एक कॉलम क्रिएट हो गया है कैटेगरी वाइज, वहाँ पे सारे कैटेगरी सेग्रीगेट होके आ गए, बुक, फोन, ग्लासेस, टी शर्ट। नाउ हमें क्या चाहिए आउटपुट में, सारे डेज चाहिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। और कैटेगरी वाइज पर्टिकुलर डे पे, जैसे कि मंडे को कितने बुक का सेल हुआ था, फ्राइडे को कितने बुक का सेल हुआ था, कैटेगरी फोन का संडे को कितना सेल हुआ था। ओके, सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यूज़ करेंगे एसक्यूएल का फंक्शन डे ऑफ द वीक, और उसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, सम भी करना पड़ेगा किसका, उस पर्टिकुलर डे पे बुक का कितना सेल हुआ है। जैसे कि हमारे इस टेबल में अगर हम ऑर्डर्स टेबल को फेच करें तो आप देख पाओगे ऑर्डर्स टेबल में ऑर्डर डेट है सारे जून 20 की। सो 6/1/2020 इस डेट को कौन सा डे था, मंडे। सो मंडे को कौन कौन से दिन है, 1, 8, 15, 20, 29, हमारे पास है 1, 8। ओके, सो ये दोनों दिन को मंडे था। मंडे को आइटम आईडी 1 और 2, 1 और 2 आइटम आईडी बिलोंग्स टू कैटेगरी बुक। सो बुक कैटेगरी को मंडे को कितना सेल हुआ था, हमें उनका भी सम अप करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम सम फंक्शन यूज़ करेंगे, और अगर मंडे है तो सम होगा, और अगर मंडे नहीं तो ज़ीरो रहेगा। अगर हमें ये कंडीशन यूज़ करनी है इफ़ एल्स, सो ये स्केल में क्या होता है, इसके लिए केस स्टेटमेंट। सो हम केस स्टेटमेंट यूज़ करेंगे यहाँ पे, केस व्हेन डे ऑफ द वीक फंक्शन, डे ऑफ द वीक, डे ऑफ द वीक कहाँ से लेंगे, ऑर्डर्स टेबल में हमारे पास ऑर्डर डेट है, करेक्ट, उस ऑर्डर डेट को लेंगे। सो डे ऑफ द वीक में जो भी हम आर्गुमेंट दे रहे हैं ऑर्डर डेट, अगर वो ऑर्डर डेट बिलोंग्स टू मंडे, दैट मीन्स इट इक्वल टू इफ इट इक्वल्स टू 2, देन हमें क्या करो, सम करके दो ऑर्डर क्वांटिटी के। ओके, हमें चाहिए क्वांटिटी की सम, तो यहाँ पे क्या आएगा, केस के पहले सम। सो इट मीन्स इफ डे ऑफ द वीक इक्वल टू 2, देन मेक अ सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, अदरवाइज 0, और उसे कर देंगे एंड, उसे नाम देंगे एज मंडे। ओके, एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए इसे रन करके देखते हैं, लेट्स डू इट। क्या हो गया, आप देख पा रहे हो मंडे नाम का एक कॉलम क्रिएट हो गया है, और उसने एक वैल्यू फेच की है 20। 20 किस लिए की है, क्योंकि हमारे पास दो डेट्स ऐसी थी जो बिलोंग करती है मंडे को, 1 और 8, और वहाँ पे सेल हुआ था आइटम आईडी 1 और 2, और 1 और 2 बिलोंग्स टू बुक। सो 10 और 10 20 उसने उनकी डिटेल्स दे दिए। सो हमें करेक्ट डिटेल्स मिल रही है। इसी तरीके से हम सेम थॉट प्रोसेस से हर एक दिन के लिए करेंगे। ओके, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। लेट्स कॉपी पेस्ट एंड चेंजेस करेंगे अभी एज पर द डे ऑफ द वीक फंक्शन। और अगर 3 रहा तो डे ऑफ द वीक देता है ट्यूसडे, 4 रहा तो वेडनेसडे, 5th रहा तो थर्सडे, 6 रहा तो फ्राइडे, 7th रहा तो सैटरडे, और लास्ट में अगर 1 रहा संडे। ओके, यहाँ पे हर एक जगह पे कॉमा आएगा, और इन सारी डिटेल्स को एक काम करते हैं अच्छे तरीके से ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ करके अल्फ़ाबेटिकली सारे कैटेगरीज फेस करेंगे। अगर अभी हम इसको रन करते हैं तो आप देखोगे हमें सारी डिटेल्स मिल गई है। कैटेगरी बुक, क्लासेस, फ़ोन, टी शर्ट। मंडे को बुक की सेल हुई थी 20, ट्यूसडे को सेल हुई थी 5, फ्राइडे को सेल हुई थी 10। क्रॉस चेक करके देखते हैं, फ्राइडे बुक्स 10, कैलेंडर ओपन करते हैं, फ्राइडे को क्या क्या है 5, 12, 19, 26। हमारे डेटाबेस में अगर हम ऑर्डर्स टेबल को फेच करते हैं सो 5 है अवेलेबल, है ना। और 5 को कौन से आइटम आईडी सोल्व हुई है, आइटम आईडी 5 और आइटम आईडी 1। आइटम आईडी 5 और 1 किसकी है, इसे चेक करते हैं। आइटम आईडी 5 है ग्लासेस की, और 1 किसकी है,
बुक की। सो बुक के लिए अगर हमें क्रॉस चेक करना है, कितनी सोल्ड हुई? 10। ओके, हमें आउटपुट में 10 आ गया है। ओके, इसी तरीके से सारी डिटेल्स ग्लासेस को के लिए, फ़ोन के लिए भी हमें मिल गई है। अगर टी शर्ट को देखेंगे सारी वैल्यू 0 है, उसका रीज़न क्या है? अगर हम हमारे टेबल में देखेंगे तो 6 अवेलेबल ही नहीं है, आइटम ID 6 की डिटेल्स ही नहीं है। सो इसके लिए सारी वैल्यूज उसकी 0 आई है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेजोन में मल्टीपल टाइम पूछा गया है। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अगर किसी के पास और इसका इजी सॉल्यूशन है तो आप कमेंट में बताइए। ओके ओके, सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।